बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी काम के मुतल्लिक़ सवाल किया जाता, अगर आपका इरादा उसे करने का होता तो फरमाते हाँ, और अगर आपका इरादा ना करने का होता तो आप खामोश रहते और आप किसी काम के मुतल्लिक़ ना नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आराबी आया और उसने कुछ सवाल किया, आप खामोश रहे। उसने फिर सवाल किया, आप खामोश रहे। फिर उसने तीसरी बार सवाल किया तो आपने उसे गोया झिड़कने के अंदाज में फरमाया, ए आराबी, मांग, क्या चाहता है। हमें इस पर रश्क आया और हमने गुमान किया कि अब वो जन्नत का सवाल करेगा। उसने कहा, मैं आपसे एक सवारी का सवाल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हें मिल जाएगी। फिर फरमाया, सवाल करो। उसने कहा, मैं इसके पलान का सवाल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी तुम्हें मिल जाएगा। फिर फरमाया, और सवाल करो। उसने कहा, मैं आपसे सफ़र ख़र्च का सवाल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी तुम्हें मिल जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आराबी ने जिन चीज़ों का सवाल किया वो इसको दे दो। फिर इसको वो चीज़ें दे दी गईं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आराबी के सवाल में और बनी इसराइल की बुढ़िया के सवाल में कितना फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर पार जाने का हुक्म हुआ तो आपके पास सवारी के जानवर लाए गए। वो जानवर समंदर के किनारे तक पहुँचे। फिर अल्लाह ताला ने उनके मुंह फेर दिए और वो खुद ब खुद पलट आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, ये क्या माजरा है। हुक्म हुआ कि तुम यूसुफ़ की कब्र के पास जाओ, उसकी नाश को अपने साथ ले जाओ। वो कब्र हमवार हो चुकी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि वो कब्र कहाँ है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से सवाल किया कि तुम में से किसी को पता है कि वो कब्र कहाँ है। लोगों ने कहा, अगर कोई जानने वाला है तो वो बनी इसराइल की एक बुढ़िया है, उसको मालूम है कि वो कब्र कहाँ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया को बुलवाया। जब वो पहुंच गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र का इल्म रखती हो। उसने कहा, हाँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें बताओ। उसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, जब तक तुम मेरा सवाल पूरा नहीं करोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। उस बुढ़िया ने कहा, मैं ये सवाल करती हूँ कि जन्नत के जिस दर्जे में तुम रहोगे उसी दर्जे में मैं रहूँगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ़ जन्नत का सवाल करो। उसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगी जब तक कि मैं तुम्हारे साथ जन्नत में तुम्हारे दर्जे में ना रहूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसको टालते रहे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि इसको दर्जा दे दो, उससे तुमको कोई कमी नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जन्नत का वो दर्जा दे दिया। उसने कब्र बताई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की लाश लेकर समंदर के पार चले गए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग़ में दाखिल हुए और मुझे बाग़ के दरवाज़े की हिफाजत पर मामूर फरमाया। पास एक आदमी ने आकर अंदर आने की इजाज़त तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे इजाज़त दे दो और जन्नत की बशारत भी दे दो। देखा तो हज़रत अबू बकर सदीक़ थे। फिर दूसरे शख्स ने आकर इजाज़त तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे भी इजाज़त दे दो और जन्नत की बशारत दे दो। दरवाज़ा खोला तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। फिर एक और शख्स आया और उसने भी इजाज़त तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे। फिर फरमाया, इसे भी इजाज़त दे दो और जन्नत की बशारत दे दो।
ان مصائب و مشکلات کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی، دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری۔